हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए इंडिकेटर की। जो कौन सा है नया इंडिकेटर्स। तो ये भी सेम बाई सेल इंडिकेटर्स है और बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। गोल्ड पे तो बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, बाकी सब पे भी करता है और सभी पे यूज कर सकते हैं आप किसी में भी। बस इसमें आपको सेटिंग्स ट्यून करनी पड़ेगी। बाकी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग इसमें रहेगी वो गोल्ड के हिसाब से है। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना था, आपको प्राइस एक्शंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो उसके हिसाब से फिर आप इसमें लिक्विडिटी को, तो उसके साथ मैं आपको एक और इंडिकेटर से बताऊंगा इसके साथ कि कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे, आपको थोड़ा पता चल जाएगी कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की है। क्योंकि कई लोग होते हैं कि बाई सेल सिग्नल से ही नहीं ट्रेड कर पाते हैं। तो इससे होता है कि प्राइस एक्शन से आपको थोड़ा पता चलेगा कि कहाँ पर हमारी बाइंग हो रही है, कहाँ पर बायर है और कहाँ पर सेलर एक्टिव है ज़्यादातर। तो उसके हिसाब से जब ये सिग्नल आपको देगा तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़िया हो जाएगी आपको। तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा, सारे इंडिकेटर्स भी बताऊंगा, डिटेल भी बताऊंगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद भी मैं बीच में बताऊंगा दूसरी चीज़ है वो आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको अच्छी चीज़, इंडिकेटर्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वीडियो को पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। क्योंकि पहले आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देखते नहीं हैं, थोड़ा सा देखा आपने कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है। आप लोग कमेंट करते हैं कि हम इसको फ्री में नहीं यूज कर पा रहे हैं। आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का आपका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तब भी इसको ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको 2 इंडिकेटर फ्री मिलते हैं, आप 2 इंडिकेटर फ्री में यूज कर सकते हैं कोई भी आप। इसमें आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। और जो मैंने पिछले इंडिकेटर्स भी जो दिए हैं वो भी बताता हूँ कि वो भी फ्री हैं, उसको भी ऐड कर सकते हैं, आपको पूरे कोड के साथ दिया हुआ है। और जो नए लोग हैं तो उनको बताता हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे ही सारे इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। बाकी और भी इंडिकेटर पोस्ट करता रहता हूँ और भी वहाँ पे इंडिकेटर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, जो हैं फ्री वाले जितने हैं, और बढ़िया बढ़िया इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, समझा करिए, पहले समझिए कि कहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे ऐड करना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा नॉलेज होगा, पता भी चलेगा। और एक चीज़ बताया, तो ये मोबाइल में इस कोड से डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, आपको या तो डेस्कटॉप या कंप्यूटर में आपको करना पड़ेगा, या तो आपको करना पड़ेगा आपका क्रोम ब्राउजर होगा, जो भी होगा क्रोम ब्राउजर। तो आपके मोबाइल में जो क्रोम ब्राउजर होता है उसको ओपन करना है और उसमें एक सेटिंग्स होती है, वो मैं बता देता हूँ। सेटिंग्स आप उसमें भी फिर इसको ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा उसमें लेंदी आपको लगेगा, थोड़ा कई लोगों को आइडिया नहीं होगा, तो मैं उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ आपको और फोटो भी दिखा देता हूँ पहले उसकी, कैसे आपको इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ, अपने जब मोबाइल में आप लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो क्रोम ब्राउजर जैसे ये ओपन हो जाएगा क्रोम आपका, और यहाँ पे ये आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, ये 3 डॉट माउस जो मैं घुमा रहा हूँ, ये 3 डॉट दिखेंगे आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये रिक्वेस्ट डेस्कटॉप टाइप के, कंप्यूटर टाइप के ये ब्राउजर बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फिर यहाँ पे लॉगिन का इस तरह से आपको आ जाएगा, पूरा डेस्क स्क्रीन आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे राइट में पाइन एडिटर यहाँ दिया लिखा है, आपको यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देना है, फिर ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है, थोड़ा नॉलेज वाले लोग होंगे जो थोड़ा होंगे तो वो कर पाएंगे, नहीं तो बाकी आपको कंप्यूटर से या किसी से लैपटॉप से आपको पहले ऐड एक बार करना पड़ेगा। एक बार ऐड कर लेंगे फिर आपके यहाँ पे चार्ज तो वो ऐड रहेगा, आप मोबाइल में भी यूज करें कहीं भी यूज करें वो रहेगा, जब तक आप इसको यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो आपको इसमें पड़ा रहेगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ, कमेंट बहुत लोग करते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने बताया यूज करने के लिए कि कैसे इसको ऐड करना है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप यहाँ पे इसको वीडियो को देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे अपना मोबाइल में, क्रोम होता है सभी मोबाइल में होता है, एंड्रॉयड मोबाइल में, एंड्रॉयड के मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होते हैं। और अगर आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन में सफारी होता है, तो सफारी वहाँ पे भी क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप में आपको फ्री मिल जाएंगे आईफोन में भी, उसमें भी डाउनलोड करके यहाँ पर रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट ऑप्शन आएगा और इसको टिक कर देना आपको।
तो ये कंप्यूटर टाइप का ये ब्राउजर हो जाएगा, इसमें लॉगिन करके फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, नहीं तो बाकी आपको कंप्यूटर और लैपटॉप से आपको ऐड करना पड़ेगा। अब चलिए मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ आपको, इंडिकेटर्स को यूज बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा इंडिकेटर्स कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा। इंडिकेटर्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पहले इसको यूज करने का तरीका बताता हूँ और एक जो चीज़ है वो भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए चलते हैं इंडिकेटर्स में, बैक टेस्ट प्ले करता हूँ, बताता हूँ आपको दिख रहा होगा। आपको गोल्ड का चार्ट लेना है, टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट रहेगा। तो यहाँ से हम चलते हैं पीछे से, आपको बैक टेस्ट करके मैं बताता हूँ और कैसे यूज करना है। कहीं से भी हम ले लेते हैं, आपको बेस्ट बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इस इंडिकेटर्स में सारे कुछ। तो आपको एंट्री कहाँ से बनानी है, जब भी देखिए बाई सेल का ये हो गया इंडिकेटर, हमारा बाई सेल इंडिकेटर्स हो गया एक। तो अगर आपको ज्यादा इसमें कुछ लगता है तो एक और इंडिकेटर ये पोस्ट रहेगा साथ में, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, आप इसको लगा लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ऊपर ये नीचे सपोर्ट्स है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो जब भी यहाँ पे देखिए सपोर्ट्स लेगा, आपको प्राइस एक्शन का भी ध्यान रखना है, तब आपको अच्छे इसमें पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी कन्फर्म तो नहीं बोलूंगा, रिस्क रिवॉर्ड है यूट्यूब पे। अब ये है कि बोल नहीं सकते हैं, आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। बस मैं ये इतना बताऊंगा कि बाई सेल आप करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको अगर सेलिंग करते हैं, सेलिंग करने के बाद अगर यहाँ ये आपको सपोर्ट्स एरिया है, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट्स लेगा तो यहाँ से आपको एग्जिट हो जाना है तुरंत। अगर इसको क्रॉस करके कैंडल नीचे जाती तब आप इसको ब्रेक करती, तब आप एंट्री बनाते तो अच्छा पॉइंट मिले। तो जो स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ पे एंट्री बनेगी उनकी, एग्जिट हो जाएंगे। और बाइंग की क्या होगी, बाइंग में यहाँ पे सपोर्ट्स के पास इसने बाइंग दिया, आपको यहाँ पे बाई की एंट्री बनानी है अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और जितना रिस्क रखना है आप उसी हिसाब से रिवॉर्ड। तो मान लीजिए एंट्री किसी ने बनाई यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस, तो एसएल किसी का भी होगा तो यही कैंडल रखता है सेम, तो कैंडल ही यहाँ एसएल रखना है आपको। तो यहाँ से एसएल बन रहा है 41 से लेकर और 31, 10 पॉइंट का बन रहा है। तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, 1:2 का टारगेट। अगर एसएल छोटा रखेंगे 5 पॉइंट का, तो 10 पॉइंट का टारगेट 1:2 का। तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स तो काफी ज्यादा हो जाएगा, हम 1.5 का लेंगे क्योंकि 10 पॉइंट्स का एसएल है, तो 1.5, क्योंकि उतनी मूव हो भी नहीं सकता, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 41 की जगह 51, तो 51 इसने यहाँ पे ही दे दिया। अगर यहाँ पे लेते 61 पे 1:2 का, तो पूरा यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे दिया पूरा। तो आपको इसमें टारगेट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है मिल जाएंगे, लेकिन सेफ ट्रेडिंग नहीं है तो 1.5 का टारगेट रखिए। एसएल हमने 10 पॉइंट ज्यादा कम रख लीजिए, 8 पॉइंट रख लीजिए आप अपने हिसाब से। जब भी एंट्री देगा आपके एसएल जल्दी यहाँ पे कटेंगे नहीं, आपको एंट्री अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये सपोर्ट्स के पास जब ये बाइंग दे रहा है, तो अब यहाँ पे सपोर्ट्स के पास दिया। अब यहाँ देखिए इसने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे अभी सेल का सिग्नल नहीं दिया है। अगर स्कैल्पिंग करनी है आपको, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को, जब इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया, इसको क्रॉस किया, तो यहाँ पे आप शॉर्ट्स की एंट्री बना के छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सिग्नल देगा तो आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। तो हम यहाँ पे प्ले करते हैं, सिग्नल देता है कि नहीं देता है बाइंग का या सेल का जो भी। तब ये दोनों रेजिस्टेंस और सेल के सपोर्ट्स के बीच में मार्केट यहाँ पे भी घूम रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोर्ट्स के पास थोड़ा है तो यहाँ पर बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बस ये है 5-7 पॉइंट की स्कैल्पिंग हो जाएगी आपकी। अगर थोड़े अच्छे पॉइंट चाहिए तो आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, सपोर्ट्स के पास ये बाइंग दे तो आप वेट करिए अपने ऊपर टारगेट तक का, 1:2 के टारगेट तक का। अगर ऊपर से यहाँ रेजिस्टेंस से सेल का सिग्नल दे, फिर आपको यहाँ पे 1:2 का टारगेट वेट कर सकते हैं अपने रिस्क, 1:2, 3 जितना आपका रिस्क है उस हिसाब से रिवॉर्ड। लेकिन रिस्क को आप अपने फिक्स रखिए, क्योंकि रिस्क आपका फिक्स रहेगा तो आपका रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा उसमें। कई लोग होते हैं अपने रिस्क को बढ़ाते हैं, रिवॉर्ड को कम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे एंट्री बनाए तुरंत यहाँ पे ले लिए। हाँ, अगर नए जो ट्रेडर हैं तो उनको है कि कम रिवॉर्ड लें,
अगर एसएल कम मिले, रिवॉर्ड भी कम मिले। जब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करते हैं यहाँ पे, तब इसमें आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी सिग्नल को हम प्ले करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, तो हम इंडिकेटर की अब देखिए छोटी मोटी स्कैल्पिंग, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे सिग्नल हमारा सेल का ही चल रहा है। तो आपको यही करना है कि जब ये बाइंग नहीं सॉरी सेल का बोला, बाइंग की चल रही है, तो बाइंग के बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया, मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट्स के आसपास से थोड़ा आया, तो आप स्कैल्पिंग बाइंग में ही चले। जब बाइंग का सिग्नल दे रहा है तो आपको बाइंग में जा सकते हैं, जब तक फिर सेल का दे तो सेल में रहना। कई लोग होते हैं कि इसके अपोजिट काम करते हैं, फिर यहाँ पे सोचेंगे सेल करें, तो सेल नहीं करना, आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना, ट्रेंड जो बोलेगा उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बाइंग चल रही है, यहाँ से सेलिंग में यहाँ पर रिजेक्शन मिला, तुरंत देखा यहाँ पे छोटे में ही रिजेक्शन मिल गया, यहाँ पे सपोर्ट्स लिया, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे हैं, सारे लोग देख रहे हैं मार्केट को यहाँ पे साइड लाए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ले गए। अब यहाँ क्या करेंगे रिटेल लोग, अब यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि कोई सिग्नल दे, बाइंग का देता है तो ठीक है, नहीं तो वेट करिए एंट्री का, अपने परफेक्ट एंट्री का। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, आपको रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे वेट करना है कि सेल का सिग्नल तो नहीं दे रहा है। सेल का अगर सिग्नल देगा हम एंट्री बनाएंगे, नहीं तब तक आपको वेट स्कैल्पिंग करनी है छोटी मोटी तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाइंग दिया, बाइंग के बाद कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, कैंडल जब क्रॉस करेगी तो इस रेजिस्टेंस तक का वेट करना, अगर इसको क्रॉस कर देगा तो यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस एग्जिट हो जाना है। पहले यहाँ पे कैंडल को क्रॉस होने का वेट करना है आपको। यहाँ पे क्रॉस किया, हमारी यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बनी इस कैंडल पे, क्योंकि ये प्राइस यहाँ क्लोजिंग हुई, इसकी प्राइस से ऊपर हम एंट्री बना रहे हैं। एसएल आपको यहाँ पे छोटा ही रखना है, और पहला टारगेट ये रहेगा रेजिस्टेंस का। अगर इसके बाद मार्केट क्रॉस करके ऊपर जाएगी तब आप इसको, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है आपको, एक कैंडल रिजेक्शन मिला, 2 कैंडल मिला, तो आपको वेट कर लीजिए, अगर तीसरी कैंडल क्रॉस करती है तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट हो जाना, सेफ ट्रेडर जो होंगे। तो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन मिला, तुरंत ऊपर तक का 1:2 का अगर टारगेट आपको यहाँ पे एसएल कितना बना था 65 से लेके 65 पॉइंट का, तो 10 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ से 65 से 75 का आपको यहाँ पे इसी कैंडल पे मिल गया 1:2 का। तो ये है ट्रेडिंग का रूल कि आपको रेजिस्टेंस का, आपको कई लोग होते हैं जल्दबाजी में ट्रेड बनाते हैं, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं बनाना, आपको आराम से ट्रेड बनाइए, आपको टारगेट मिलेगा। इस बार नहीं मिला, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने जल्दी बनाई, स्कैल्पिंग कर रहा है, तो आपको कूद के स्कैल्पिंग नहीं करनी है, एंट्री आप 1 बनाइए, 2 बनाइए बस। आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1-2 एंट्री बनाइए, आपको अच्छे इसमें पॉइंट मिल जाएंगे। और इंडिकेटर्स भी बहुत बढ़िया वर्क अच्छा करता है गोल्ड में, आप इसको यूज कर सकते हैं। इस दोनों इंडिकेटर को मैं पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप इसको ले लें। अब इसके बाद देख लेते हैं और सेलिंग की, और देख लेते हैं यहाँ पर एक आध और। अब चलिए मैं पहले इंडिकेटर को लगाने का मैं बता देता हूँ कि आपको इंडिकेटर्स लगाना कैसे है, सेटिंग्स क्या है। उसके बाद फिर बैक टेस्ट आपको बताऊंगा, 1-2 बैक टेस्ट देख लेंगे, फिर उसके बाद इंडिकेटर को, फिर उसके बाद तो ये आपको कोड जो है हम यहाँ पे तो मैं पहले यहाँ से इंडिकेटर्स को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से दोनों इंडिकेटर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको जो मैं कोड दूंगा, कोड ये टेक्स्ट फाइल रहेगी, आपको क्या करना है, पहले यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो कुछ भी होगा, फिर यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शंस में आ जाएंगे। इंडिकेटर्स में यहाँ पे राइट में आपको दिख रहा होगा पाइन एडिटर, ये इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जो कुछ भी होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद जो कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा ये ऐड टू चार्ट पे, इस पे एरो पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये पहला इंडिकेटर आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। डिफॉल्ट आपको सेट है, इसमें आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, सेटिंग भी बता दूंगा, अगर ट्यून करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट सेटिंग है। फिर दूसरा इंडिकेटर जो है इसको भी यहाँ से कॉपी करना है, ये वाला 2 फाइलें आपको मिलेंगी, और फिर यहाँ से जो भी यहाँ पे होगा इसको फिर से डिलीट कर देना है, इस यहाँ पर जो ब्लैंक हो जाएगा ये। अब दूसरे वाले कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद पहले यहाँ पे आपको पेस्ट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, ये गोल वाला देख रहे हैं,
तो आपको क्या करना होगा, ये अनटाइटल स्क्रिप्ट लिखा होगा जो, इस पर राइट क्लिक करना है, इस पर क्रिएट न्यू और इंडिकेटर पे क्लिक करना है और डोंट सेव पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये ब्लैंक हो गया, तो क्योंकि अब ये एरो आ गया, क्योंकि नहीं तो ये इसी इंडिकेटर्स को अपडेट कर देगा। तो इस इंडिकेटर यहाँ से पूरा डिलीट कर देंगे। अब हम उस कोड को यहाँ पेस्ट करेंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि दूसरा इंडिकेटर कैसे अगर अपडेट हो जाता है तब। नहीं तो दो इंडिकेटर लगा सकते हैं तो लगा ले। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे दोबारा। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर्स ये प्लॉट हो गया। तो ये प्लॉट हो गया इंडिकेटर्स। अब चलिए, दोनों इंडिकेटर्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, लेकिन आपको जब हमारे इस वीडियो को आप लोग पहले 1K तक पहुंचाएंगे नहीं, उसके बाद ही इंडिकेटर में पोस्ट करूंगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। 1K व्यू हो जाएगा अगर आप लोग जितने हैं शेयर करिएगा हर जगह, उसके बाद ही फिर ये मैं पोस्ट करूंगा। आपको वर्क करिएगा, बेस्ट अच्छा काम करेगा। तो ये इंडिकेटर्स की आप सेटिंग में बताता हूँ। सेटिंग्स कुछ नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग है, आपको ये रखनी है। अगर यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेंजेस जो भी करना है 0.5 जो भी है, कम ज़्यादा इसको 2 5 जो करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट सेटिंग जो मेरी है गोल्ड के हिसाब से, ये ट्यून है ऑलरेडी, बस वो आपको ये सेम ही रखनी है गोल्ड में अगर यूज करना है तो। और दूसरा इंडिकेटर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला सेटिंग, इसकी अगर आपको चेंज करनी है लाइन की विड्थ पे कम ज़्यादा तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो बाकी डिफ़ॉल्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम बस ओके कर देना है, कुछ नहीं। ये डिफ़ॉल्ट गोल्ड के लिए सेट है ऑलरेडी, अपने हिसाब से करना है तो मॉडिफाइड ट्यून कर सकते हैं। तो अब चलिए एक आध और बैक टेस्ट देख लेते हैं, इसको फिर आपको दिखाता हूँ। आपको बैक टेस्ट करके पहले दिखा देता हूँ कि इंडिकेटर कैसे वर्क कर रहा है। बेस्ट आपको जैसे बताया उससे ट्रेड आपको। अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे आप छोटे मोटे स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये क्योंकि इस यहाँ पर रेजिस्टेंस इस कैंडल ने लिया, देखा आपको रेड कैंडल में भी रेजिस्टेंस थी। इसके बाद कैंडल को क्रॉस हुई तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग एंट्री बना के स्कैल्पिंग कर सकते हैं। नहीं करना है छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। आपको एंट्री एक मिली, एक यहाँ पे मिली, 2 एंट्री आपको मिल गई सिग्नल के हिसाब से। अब हम प्ले करते हैं आगे, सिग्नल जब देगा तो हम देखेंगे। फिर यहाँ पे बाइंग की दिया, बाइंग के बाद यहाँ पे कैंडल ने क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारी लॉन्ग की एंट्री बनेगी और हमारा टारगेट यही रेजिस्टेंस रहेगा। एसएल छोटा सा यहाँ पे ही रहेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा तब हमारी ऊपर की एंट्री आपको बनानी है, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पे प्ले करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन लिया इसने, रेड कैंडल बनाया, क्योंकि आपको देखिएगा एक बार रिजेक्शन लिया, 2 बार लिया, 3 बार, 4 बार, तो आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। अगर अपने रिस्क एसएल आप दे सकते हैं तो वेट करिएगा, नहीं दे सकते हैं तो एग्जिट हो जाइएगा। यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 72 से लेके 79, मतलब 7 पॉइंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। अगर सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइएगा बस। अगर रिस्क ले सकते हैं तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए रिस्क लेते हैं तो अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, मार्केट एसएल ले आता है या टारगेट। यहाँ पे एसएल गया, तो इसीलिए सेफ ट्रेडर होते हैं। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार, चौथी बार रेड कैंडल बनी तो आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। आपको 5 पॉइंट भी मिल रहे हैं, 7 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। पहला यहाँ था, यहाँ पे इसी से लिया रेजिस्टेंस, सेलर थे, यहाँ पे नीचे आ गई मार्केट। अब अगली एंट्री देखते हैं हम, यहाँ पे दूसरी एंट्री कौन सी मिलती है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं स्कैल्पिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए फिर यहाँ पे इसने बाइंग की दिया, बाइंग की, क्योंकि बाइंग में ज़्यादा चल रही है, जितने सेलर हैं यहाँ ला रहे हैं फिर ऊपर, तो आपको यहाँ पे फिर एंट्री लॉन्ग की बनेगी यहाँ पर। और यहाँ से हमारा 1:2 का टारगेट इस पर तो मिल जाना चाहिए, 64 से लेके और 56 पॉइंट का, तो 12 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ से 76 का, तो 76 का टारगेट हो गया, यही रेजिस्टेंस के पास ही हो गया। अगर सेफ ट्रेडर हैं तो 1:2 1.5 के यहाँ पे टारगेट पे आप एग्जिट हो जाते हैं, 73 पे आप एग्जिट हो सकते हैं। नहीं तो अगर 76 के लिए वेट करना है तो एसएल के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, कि दे सकती जा भी सकता है एसएल भी। तो यहाँ पे बाइंग की दिया, बाइंग के बाद यहाँ पे दिया सेल का आ गया,
तो सेल का दिया तो मान लीजिए आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगी अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया तो। प्रॉफिट यहाँ पे इस कैंडल ने हाई में लगाया था 73, 60, 80 का लगाया, तो यहाँ पे मान लीजिए छोटी मोटी स्कैल्पिंग नहीं होगा, अगर बुक किया होगा प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट हो गया, सिग्नल चेंज हो गया। सिग्नल चेंज होने के बाद यहाँ पे वेट करना है लाइन क्रॉस होने का। यहाँ पे देखिए बाइंग की इतनी बनी, तुरंत कैंडल ने इतनी लंबी मार चला, जो ये रेजिस्टेंस को था इसने एक ही कैंडल में क्रॉस कर डाला। देखिए कितना मूव किया तुरंत फटाक से, कि यहाँ से मूवमेंट हुई 64 से लेके 27, पूरी 70 पॉइंट की 60 पॉइंट की मूविंग हो गई यहाँ से। तो यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आपको बार बार बाइंग 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 चल रही है, तो यहाँ पे बायर एक्टिव है, सेलर आ रहे हैं, उनको सेलर को बैठाया जा रहा है। यहाँ पे सेलर आए, पहले सेलिंग यहाँ पे आए सेलर, फिर यहाँ पे सेलर आए, फिर यहाँ पे सेलर आए, फिर यहाँ पे सेलर आए, और उनकी एसएल इन्होंने लगाया होगा यहाँ पे आसपास लगाया होगा, अगर थोड़ा ऊपर भी लगाया होगा, एक ही कैंडल में सबके एसएल उड़ा डाले इन्होंने। तो इस तरह से आपको जैसे बताइए कंडीशंस बाइंग सेलिंग की, इस तरह से आपको बाइंग सेलिंग करनी है। फिर और प्ले करके देखना है तो आप इसको पहले लाइव टेस्ट करिएगा, आप लोग इसको लाइव मार्केट में, उसके बाद इसको यूज करिएगा, वर्क बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक वीडियो हमारी 1K तक आप लोग इसको एकदम शेयर नहीं करेंगे, ये तक होगी व्यू होगा, तभी उसके बाद आपको इंडिकेटर में पोस्ट करूंगा ये वाला। उसके बाद अब मैं बता देता हूँ नेक्स्ट इंडिकेटर जो आएगा, ये दूसरा इंडिकेटर्स, जो इसके बाद अगला इंडिकेटर्स आपको ये वाला मिलेगा। ये भी सेम इंडिकेटर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके, ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें अच्छा वर्क करेगा। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए देख रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस सपोर्ट्स इंडिकेटर्स है और वर्क ये भी अच्छा है। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो इसी की आएगी, इस इंडिकेटर की। तो पहले आप लोग क्या करिएगा, पहले आप लोग को तो वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, व्यू करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं पोस्ट कर दूंगा। आप लोग लाइक कमेंट करिएगा वीडियो को, फिर उसके बाद ये इंडिकेटर आपको वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके फिर इसको ऐड कर लीजिएगा, इसको फिर यूज करिएगा। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी यार दोस्तों के पास शेयर करिएगा इस वीडियो को कि व्यू हो जाए अच्छा, फिर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएगा वहाँ पे। और ये है नन रिपेंट इंडिकेटर्स है, आपको रिपेंट नहीं मिलेंगे, आपको रिपेंट दूंगा भी नहीं, जितनी है मेरी वीडियो आपको नन रिपेंट इंडिकेटर ही सारे दूंगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए इंडिकेटर के साथ मिलेंगे। पहले इसको देने के बाद फिर नए जो अगला वीडियो आएगा इस इंडिकेटर्स का, आप लोग को ये दिखाता हूँ। अगला ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये इंडिकेटर्स, ये भी आपको 22 से मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।